नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब मंच दर्शक न्यूज़ 24 पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ, रिजल्ट भी आए और उसके बाद न तो भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत पाई और ना ही इंडिया अलायंस, यानी कि थोड़े थोड़े में रह गए दोनों पक्ष, एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ इंडिया अलायंस। लेकिन रस्साकसी चल ही रही थी। एक तरफ इंडिया अलायंस अपनी तैयारियों में लगा था कि सरकार हम लोग बनाएंगे, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में लगा था कि सरकार हम बनाएंगे। आखिरकार एनडीए गठबंधन ने तमाम सांसदों से और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से अलायंस करते हुए अपनी सरकार बना ली है, यानी कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। ये दोनों चेहरे ऐसे थे जिनकी चर्चाएं निरंतर सुर्खियों में बनी रही। एक तरफ इंडिया अलायंस इनको अपनी तरफ रिझाने का काम कर रहा था, वहीं पर एनडीए अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा था। इस खींचाताने में आखिरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी एनडीए की तरफ पहुंच गए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के साथ चले गए। तो चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को लेकर और नीतीश कुमार जी के सांसदों को लेकर और तमाम जो छोटे बड़े दलों के सांसद थे उनको और कुछ निर्दलीय सांसद थे उनको भी मिला के आखिरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, यानी कि तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा जानने का विषय यह है कि आखिरकार या तो पता चल गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बने हैं, लेकिन मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें कैबिनेट मंत्री कितने बनाए गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कितने बनाए गए, राज्य मंत्री कितने बनाए गए, मंत्रिमंडल में कौन कौन सम्मिलित हुए, किसको कौन सा पद मिला, यह सब जानने का विषय है। तो आज इसी विषय पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि दरअसल मोदी जी के 3.0 मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां हैं जो सम्मिलित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात जो जानने की है वो यह है कि क्या वो पद जो बड़े अहम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुके हैं या आज भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ऐसे जो बड़े बड़े कैबिनेट के पद हैं ये किसके पास है। ये सारी बातें हम आप लोगों के साथ आज साझा करेंगे, तो इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने एक सूची बनाई है और उस सूची को जो है हम आप लोगों के सामने रखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें कौन कौन सम्मिलित हुए हैं और किनको कौन सा पद मिला है। तो आइए विस्तार पूर्वक हम जानने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को समझ रखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि मोदी 3.0 मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं वो कितने हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कैबिनेट से। सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्रियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कैबिनेट मंत्री कितने बनाए गए। तो दोस्तों बता दें कि कैबिनेट मंत्री 30 बनाए गए हैं। अब 30 में कौन कौन से हैं उनके नाम हम आप लोगों को बताने का काम करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय दिया गया है, वहीं पर अमित शाह जी को गृह एवं सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। फिर आते हैं नितिन गडकरी जी को, उनको उसी पद पर आसीन रखा गया है जिस पद पर वो पहले से थे। और नितिन गडकरी जी का एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में जिसकी तारीफ विपक्ष भी करता है और मुझे लगता है कि उनके अलावा उनका पदभार और कोई अच्छी तरह से संभाल भी नहीं पाएगा, उसका निर्वहन भी नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो करते हैं। पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से अगर कोई नेता अपने कार्यों पर खरा उतरा है तो वो हैं नितिन गडकरी। आने वाले दिनों में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम होगा जब लोग बाग इनका उदाहरण देंगे और कहेंगे कि मंत्री हो तो ऐसा, नेता हो तो ऐसा, जैसा कि नितिन गडकरी। दोस्तों, जिस तरह से उनके सराहनीय कार्य है और जिस तरह से उनको
प्रभार दिया गया था और आज भी दिया गया है, उसके अनुरूप अपने कार्यों का निर्वहन करते चले आए हैं और भविष्य में भी शायद ऐसा ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी को दिया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक। वहीं पर अब आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, इतने मंत्रालय इनको दिए गए हैं। फिर आगे आते हैं निर्मला सीतारमण जी, इनको वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मामले दिए गए हैं कैबिनेट में ही। फिर आगे चलते डॉक्टर एस जयशंकर, इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। इसके आगे चलते हैं मनोहर लाल, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ऊर्जा, आवास और शहरी मामले दिए गए हैं। फिर आगे चलते हैं एच.डी. कुमार स्वामी, इनको भारी उद्योग और इस्पात का मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल जी को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। आगे बात करेंगे, अभी दोस्तों सिर्फ मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं, यानी कि कैबिनेट में 30 मंत्रियों को सम्मिलित किया गया है, उनको मैं बता रहा हूं। अब आगे बढ़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। वहीं पर राजीव रंजन सिंह जी को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है। आगे चलेंगे। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है। और फिर इसके आगे के राम मोहन नायडू, इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। और आगे प्रहलाद जोशी, इनको उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। और उसके बाद है दोस्तों जुएल ओराम, इनको आदिवासी मामले का मंत्रालय दिया गया है। फिर गिरिराज सिंह जी हैं, इनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव हैं, इनको रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले भी ये इस पद पर आसीन थे। अब आगे चलेंगे दोस्तों। अभी कैबिनेट पर ही हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि 20 कैबिनेट मंत्रियों के नाम अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब आगे चलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव जी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र शेखावत जी को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। वहीं पर अन्नपूर्णा देवी जी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले दिए गए हैं। और हरदीप पुरी, इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मिला है। मनसुख मंडाविया, इनको श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मामले का मंत्रालय दिया गया है। वहीं पर जी किशन रेड्डी, इनको कोयला और खनन मंत्रालय दिया गया है। और चिराग पासवान, बड़ा ही चर्चित चेहरा, चिराग पासवान को कौन सा पद मिला है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। इनको खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय दिया गया है। यानी कि बिहार के जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी में अपनी सहमति दिए हैं या भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी के साथ गए हों या फिर चिराग पासवान जी लेकर गए हों, या फिर जिनको बिहार के या फिर जितने भी बिहार के सांसदों को कैबिनेट में या फिर राज्य मंत्रालय या स्वतंत्र प्रभार में सम्मिलित किया गया, तो बता दें कि बिहार में सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ा पद चिराग पासवान को दिया गया है, यानी कि खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। CR पाटिल, इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। ये थी दोस्तों 30 कैबिनेट मंत्रियों की सूची। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर से मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के विस्तार में आगे बातचीत करते हैं, जिसमें कि आगे बातचीत करते हुए हम आप लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सिर्फ 5 बनाए गए हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 बनाए गए हैं। इनमें कौन कौन है वो आप लोगों को बताने का काम करते हैं। सबसे पहले तो राव इंद्रजीत, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना मंत्रालय एवं स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति राज्य मंत्री, इनको बनाया गया है। वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान का स्वतंत्र प्रभार और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा और आंतरिक राज्य मंत्री का दर्जा इनको दिया गया है।
फिर से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन राम मेघवाल, इनको विधि और न्याय का स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया गया है। और आगे प्रताप राव जाधव हैं, इनको आयुष का स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं पर जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी जिन्होंने अखिलेश यादव जी से बगावत की थी, यानी पीडीए से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के दामन में गए थे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। तो इनको जो है, जयंत चौधरी को जो है कौशल विकास उद्यमिता का स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद अब हम जितने लोगों के नाम आप लोगों को बताने वाले हैं वो सारे के सारे राज्य मंत्री होंगे। तो राज्य मंत्री का दर्जा किन किन लोगों को दिया गया है उनको बताते हैं। राज्य मंत्रियों की सूची में जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, दीपक नाइक ऊर्जा नवीन और अक्षय ऊर्जा, पंकज चौधरी वित्त मंत्री, कृष्णपाल गुर्जर सहकारिता और रामदास अठावले इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। राज्य मंत्री फिर से हैं, अब जितने भी मैं मंत्रियों के नाम बताऊंगा वो सब राज्य मंत्री हैं। सुरेश गोपी हैं, इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्रालय जो है प्राप्त है। एल मुरुगत है, एल मुरुगत को जो है सूचना और प्रसारण संसदीय कार्य दर्जा प्राप्त है। अक्षय टमटा है, अक्षय टमटा को सड़क परिवहन और राजमार्ग का दर्जा प्राप्त है। बी संजय कुमार है, इनको गृह का दर्जा प्राप्त है। कमलेश पासवान है, ग्रामीण विकास का दर्जा प्राप्त है। और फिर इसके बाद भागीरथ चौधरी कृषि और किसान कल्याण का दर्जा प्राप्त है। सतीश चंद्र दुबे हैं, इनको कोयला और खान का दर्जा प्राप्त है। वहीं पर संजय सेठ है, इनको रक्षा का दर्जा प्राप्त है। फिर इसके बाद रवनीश सिंह बिट्टू हैं, इनको खाद्य प्रसंस्करण और रेल का दर्जा प्राप्त है। और फिर इसके आगे हैं दुर्गा दास उड़के, इनको जनजातीय मामले का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जितने लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ ये सारे राज्य मंत्री हैं। इसके बाद आते हैं भूपत राजू श्रीनिवास वर्मा, इनको भारी उद्योग और इस्पात का दर्जा प्राप्त है। हर्ष मल्होत्रा, इनको कॉरपोरेट मामले और सड़क परिवहन व राजमार्ग का दर्जा प्राप्त है। नीमूबेन बम्भाटनिया, इनको उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण का दर्जा प्राप्त है। वहीं पर मुरलीधर मोहोल है, इनको सहकारिता और नागरिक उड्डयन का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे, जार्क कुरियन, इनको अल्पसंख्यक मामले और मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी का दर्जा प्राप्त है। फिर इसके आगे हैं पवित्र मार्गरेटा, इनको विदेश और कपड़ा का मंत्रालय प्राप्त है। आगे बातचीत करेंगे। अच्छा निखिल गट्सके, इनको युवा मामले और खेल का दर्जा प्राप्त है। सुकांता मजूमदार, शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का दर्जा प्राप्त है। वहीं पर सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास का दर्जा प्राप्त है। तोखन साहू, इनको शहरी विकास राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। राजभूषण चौधरी, जल शक्ति का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब जितने भी लोगों के नाम मैं बता रहा हूं ना, ये सब राज्य मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर, इनको कृषि और किसान का दर्जा प्राप्त है। नित्यानंद राय, इनको गृह का दर्जा प्राप्त है। अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस की सांसद, मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल जी को परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण और रसायन व उर्वरक का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे। वी सोमन्ना, जल शक्ति और रेलवे का दर्जा प्राप्त है। सी पेम्पा सानी, इनको ग्रामीण विकास और संचार का दर्जा प्राप्त है। एसपी सिंह बघेल, इनको मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी पंचायती राज का दर्जा प्राप्त है। और आगे बातचीत करेंगे दोस्तों। शोभा कंदरलाजे, इनको सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और श्रम एवं रोजगार का दर्जा प्राप्त है। कीर्तिवर्धन सिंह हैं, इनको पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन और विदेश का मंत्रालय प्राप्त है। BL वर्मा, इनको उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण सामाजिक न्याय अधिकारिता का दर्जा प्राप्त है। शांतनु ठाकुर हैं, इनको बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग का दर्जा प्राप्त है। तो ये थे दोस्तों मंत्रियों की सूची, यानी कि मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उनकी सूची मैं आप लोगों को बता रहा था। 30 तो कैबिनेट मंत्री थे, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। इसके बाद जितने भी मंत्रियों के नाम मैंने लिए वो सारे राज्य मंत्री थे। तो बता दी दोस्तों कि इतनी बड़ी लिस्ट
मैंने पढ़ के आप लोगों को सुनाई और इतने मंत्रियों का नाम मैंने, लेकिन 2 लोगों का नाम नहीं आया, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का। अब क्या लगता है, इससे भी बड़ा कोई पद बाकी है जो इनको मिल सकता है? अभी हो सकता है ये उप प्रधानमंत्री बनाए जाए या फिर और कोई पद इनको मिले, लेकिन अभी तक तो इस मंत्रिमंडल की सूची में इनका नाम नहीं हुआ, यानी कि मंत्रिपरिषद की सूची में इनका नाम सम्मिलित नहीं हुआ। तो आज दोस्तों हम बातचीत कर रहे थे आप लोगों से कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद जो उनके 3.0 मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है, तो कितने मंत्री किस विभाग और किस पद पर चयनित हुए हैं, उनका नाम मैंने आप लोगों को बताया। तो आज की जानकारी दोस्तों बस यहीं तक, मिलते किसी दूसरी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।